हेलो जी। आज की वीडियो में हम देखेंगे जीएनपी और हम ये भी देखेंगे कि उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ठीक है जी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। आज हम पढ़ने वाले जीएनपी सकल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जब हमने जीडीपी पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर हमारी ये घरेलू सीमा है तो घरेलू सीमा के अंदर अभी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो विदेशी नागरिकता वाले व्यक्ति कर रहे हो, विदेशी लोग कर रहे हो, चाहे स्वदेशी लोग कर रहे हो, अगर घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है तो जो भी उत्पादित वस्तुएं होंगी उन सभी के जो बाजार मूल्य या फिर अंतिम मूल्य का योग होता है उसको हम जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है जी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है कि जैसे हमारी ये घरेलू सीमा है, इसमें कोई विदेशी भी उत्पादन कर रहा है, स्वदेशी भी उत्पादन कर रहा है। ठीक है जी। और क्योंकि मैंने आपको बताया था घरेलू सीमा के बाहर भी जो भी मतलब घरेलू सीमा के बाहर होते हैं वो दूसरे देश होते हैं, विदेश होते हैं। यहाँ पे विदेशों में भी जाकर हमारे जो भारतीय लोग हैं वो उत्पादन कर सकते हैं, सेवा या वस्तु उत्पादित कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो स्वदेशी भारतीय हैं, है ना, इनको एनआरआई भी बोल सकते हो आप। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि अनिवासी भारतीय, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास भारत की नागरिकता है लेकिन वो भारत में नहीं रहते। ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि कुछ भारतीय नागरिकता के लोग विदेश में प्रोडक्शन कर रहे हैं और घरेलू सीमा के अंदर कुछ विदेशी व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्वदेशी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो जीडीपी में हमने देखा था कि घरेलू सीमा के अंदर प्रोडक्शन जो भी हुआ है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, वो जीडीपी में इंक्लूड होता है। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन भारतीय मूल के व्यक्ति कर रहे हैं, भारतीय नागरिकता के, सॉरी मूल के नहीं, भारतीय नागरिकता के व्यक्ति कर रहे हैं, अब हम उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग करेंगे। यानी कि घरेलू सीमा के अंदर भी अगर कोई विदेशी प्रोडक्शन कर रहा है तो जीएनपी में हम उसको काउंट नहीं करते। हम केवल जो भी भारतीय नागरिकता वाले व्यक्ति, भारतीयों ने जो भी प्रोडक्शन किया है, चाहे वो घरेलू सीमा के अंदर किया हो चाहे घरेलू सीमा के बाहर किया हो, ठीक है, हम दोनों को अब इंक्लूड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों में भारतीयों द्वारा उत्पादन माइनस घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा उत्पादन। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम क्या करते हैं कि भारतीयों ने क्या उत्पादन किया है हम वो देखते हैं। अभी वो उत्पादन चाहे भारत की सीमा के अंदर हुआ हो, चाहे किसी भारतीय ने किसी और देश में जाकर किया हो, वस्तु का उत्पादन किया हो चाहे सेवाओं का उत्पादन किया हो। ठीक है।
तो हम विदेशी उत्पादन को फिर नहीं देखते, चाहे वो घरेलू सीमा के अंदर हुआ हो चाहे बाहर हुआ हो। हम केवल जो भी भारतीय नागरिकों ने उत्पादन किया है, चाहे वो सेवा का उत्पादन किया हो चाहे वस्तु का उत्पादन किया हो, वो देखते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा जीएनपी था। सो जीएनपी इजिकल टू जीडीपी प्लस विदेशों में भारतीयों द्वारा उत्पादन माइनस घरेलू सीमा में विदेशों द्वारा उत्पादन। तो इसको जीएनपी बोल देते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। आज हमें उत्पादन के कारक भी डिस्कस करने थे, सो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर जो जो इनपुट की हमें आवश्यकता पड़ती है उत्पादन करने के लिए। यानी कि जब भी हम उत्पादन करेंगे तो हमें कुछ तो चीज़ें चाहिए होंगी ना, जिनको हम लगा के उत्पादन करेंगे। तो वो क्या क्या कारक होते हैं? तो 4 कारक होते हैं उत्पादन के। चार कारक होते हैं। पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी। पूंजी क्या होती है? उत्पादन में जो भी हम धन लगाते हैं उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, जो भी हमने पैसा लगाया वो पूंजी कहलाता है। अच्छा, पैसा जो है ये ऋण के रूप में भी हो सकता है। तो जैसे कि कुछ व्यापारी क्या करते हैं, जब भी उन्हें कुछ व्यापार खोलना हो, कोई उद्योग करना हो, तो वो क्या करते हैं, बैंक से ऋण ले लेते हैं। तो जो पूंजी होती है वो ऋण के रूप में भी हो सकती है। दूसरा, भूमि। जिस स्थान पे आप उत्पादन करोगे वहाँ पे भूमि की आवश्यकता भी होगी ना, है ना। तो भूमि की आवश्यकता होगी, साथ में कोई बिल्डिंग की आवश्यकता होगी, तो इसको भूमि मान लेते हैं। भूमि दूसरा कारक होता है। ठीक है। एक किराए पर भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई पहले बिल्डिंग खरीदो ही उसके बाद ही कुछ, अगर आपको व्यवसाय करना है तो वो स्टार्ट करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप किराए की जगह लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, श्रमिक। तो जब भी कोई प्रोडक्शन चल रहा होता है, जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो रहा होता है, तो उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको श्रमिक बोलते हैं। फिर उद्यमी, तो जो भी व्यक्ति व्यापार शुरू करता है, जो अपनी पूंजी लगाता है, जिसकी भूमि होती है, यानी कि जो भूमि लेता है, जो पूंजी लगाता है, वो पूंजी चाहे ऋण के रूप में लियो चाहे भूमि किराए के रूप में लियो, उस व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसको उद्यमी कहते हैं। ठीक है। ये 4 उत्पादन के कारक होते हैं, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, पूंजी में क्या होता है? ठीक है। अच्छा, अभी ये भी देख लेते हैं कि हमारी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, साधन लागत, या फिर जो भी ये कारक हमने लगाए हैं उत्पादन में, इनकी लागत क्या होती है, हमारा कितना खर्चा आता है। तो जो भी, इनको साधन भी बोलते हैं। साधन मतलब इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारी ये कितना बेसिकली खर्चा आया है कोई भी उत्पादन करने में, उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलती है? जब हमने किसी से पूंजी ली तो उसमें ब्याज देना पड़ता है ना। तो ये भी एक आपकी इनपुट हो गया ना, एक आपकी लागत हो गई ना। आपने अगर भूमि है वो रेंट पे है तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है जी। श्रमिक है तो उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। और अगर उद्यमी है तो वो अपना कुछ ना कुछ लाभ तो रखेगा ना, तो उद्यमी का लाभ। तो अगर हम ये माने कि भाई पूंजी का आपका ब्याज 1 रुपये जा रहा है, भूमि का भाड़ा 2 रुपये जाता है, श्रमिक को आप 5 रुपये दे रहे हो और 2 रुपये का आप लाभ कमा रहे हो, तो जो साधन लागत होगी कितनी होगी?
दो और एक 3 2 5 5 10 रुपये। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 10 रुपये इसकी साधन लागत होगी। साधन लागत पे फिर जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो लगते हैं, और जो टैक्सेस लगेंगे या जो सब्सिडी दी जाएंगी, टैक्सेस को जोड़कर या सब्सिडी को घटाकर जो भी वैल्यू होता है उसको मार्केट प्राइस बोल देते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट का पता होना जरूरी होता है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि जब आपकी फैक्टर कॉस्ट पता होगी तभी आप मार्केट वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है जी। तो आज हमारे ये 2 कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें हमने अभी आज सीखा कि जीएनपी क्या होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, दूसरा उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, और साधन लागत क्या होती है और साधन लागत कैसे निकलती है, हमने ये देखा। तो आज की वीडियो में यही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।